दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। धुरंधर नाम तो सुना होगा। एक फ़िल्म इस समय चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म को देखा, बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म को बायकॉट किया और इस फ़िल्म को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस फ़िल्म को बीजेपी के पक्ष में बनाया गया, कोई कह रहा है नहीं, फ़िल्म को समझने में गलती हुई, दरअसल ये फ़िल्म बीजेपी के ही खिलाफ बनाई गई। लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि धुरंधर फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो मोदी जी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, बीजेपी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है और नफ़रत फैलाने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया था। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी प्रधानमंत्री को फिल्म पर बात करते हुए रैली में सुना है? फिल्म की तारीफ करते हुए किसी रैली में सुना है? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। केरल की एक रैली में प्रधानमंत्री ने केरला फाइल, कश्मीर फाइल, धुरंधर फिल्म की चर्चा करके देश की राजनीति को नई दिशा में मोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि धुरंधर के प्रोपेगेंडा होने पर उन्होंने मुहर लगा दी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लोग प्रधानमंत्री के बयान पर हैरानी क्यों जता रहे हैं? किस तरीके से लोग आपत्ति जता रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो रिएक्शंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनना चाहिए। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत तकलीफ इस बात को लेकर है कि लोग धुरंधर फिल्म को झूठ बता रहे हैं, कश्मीर फाइल फिल्म को झूठ बता रहे हैं, केरला फाइल को झूठ बता रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों वो फिल्में हैं जिसके बारे में कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये बीजेपी का प्रचार करने के लिए ये फिल्में बनाई गई। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ज़ुबान से इन फिल्मों का नाम ले रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि ये फिल्म 100% प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मोदी जी को ये फिल्म पसंद है। मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या धुरंधर को समझने में हमने भूल की, गलती की? धुरंधर फिल्म को लेकर लोग अपना अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं। एक नज़रिया ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को चमकाने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया, लेकिन दूसरा नज़रिया जो सामने आया है, उसे सुनेंगे, उसे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फिल्म दरअसल बीजेपी को प्रमोट करने के लिए नहीं, मनमोहन सरकार को प्रमोट कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहता हूँ, और ये रिएक्शन किसी छुटभइये लोगों का नहीं है। कुछ चिंतक हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान सुनकर लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहला रिएक्शन आया है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर को आप लोग जानते होंगे। उन्होंने लिखा है कि खुद मोदी जी ने केरला फाइल, कश्मीर फाइल और धुरंधर के प्रोपेगेंडा फिल्म होने पर मुहर लगा दी, धन्यवाद मोदी जी। लोग तो यही कह रहे थे कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि लोग धुरंधर को झूठ बोल रहे हैं, देखो केरला फाइल को झूठ बोल रहे हैं, कश्मीर फाइल के बारे में लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हुई। और इसी तकलीफ़ का एहसास करते हुए नेहा ने ये ट्वीट किया। वहीं पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा है कि जिस फिल्म केरला स्टोरी ने केरला को बदनाम किया, जिसको लेकर उनके अपने फिल्म निर्माताओं ने अपने झूठ को स्वीकार किया, उसे माननीय प्रधानमंत्री सच बता रहे हैं। यही प्रोपेगेंडा परोस रही है बीजेपी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वहीं पत्रकार आदेश रावल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी को धुरंधर केरला फाइल की चिंता है। लोगों को खाना पकाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, गैस की किल्लत से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर का पलायन हो रहा है, बेरोजगारी दर
15.6% पर पहुंच चुकी है, रुपया 95 पार हो चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री फिल्मों की फिक्र कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पहुंच गए, नफरत फैलाने शर्म आती है। ऐसा नफरती व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। मोदी जी, आपने कहा केरला फाइल को देखो, कश्मीर फाइल देखो। जब हमने कहा एप्स्टीन फाइल देखो तो आप बुरा क्यों मान गए? वहीं पत्रकार अमित यादव ने लिखा है कि गुरु घंटाल पढ़ाई लिखाई किए होते तो पता चलता इतिहास की किताब और फिल्म में क्या अंतर है। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि अरे ये आदमी तो केरला फाइल, धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों को लेकर भी रोने लगा। मुझे लगता है अब इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? तो प्रधानमंत्री पद पर बैठकर मोदी जी फिल्मों का प्रचार क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं आरफा खानम शेरवानी ने यहाँ तक लिख दिया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब ये फिल्मों का प्रचार कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि जब कहा गया ये फिल्म प्रोपेगेंडा है तो बीजेपी को बुरा क्यों लगा, और आज प्रधानमंत्री को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर कोई कह रहा कि केरला फाइल झूठ है, कश्मीर फाइल झूठ है, धुरंधर झूठ है, तो दिक्कत क्या है इसमें? फिल्में सच नहीं होती हैं, और ख़ास तौर से धुरंधर तो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जिसने भी धुरंधर देखा वो यही कह रहा है कि ये फिल्म काल्पनिक है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने बीजेपी को मूर्ख बनाया। जानते हैं कैसे? ये फिल्म दरअसल बीजेपी के सपोर्ट में नहीं, बीजेपी के खिलाफ है। एक नजरिया आप देखिए। धुरंधर बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं है भाई, धुरंधर सच्चाई दिखा रहा है। जरा ध्यान से मूवी को समझने की कोशिश करो। इंडिया में 2008 में 26/11 का अटैक होता है और कसाब को गवर्नमेंट जिंदा पकड़ लेती है। कांग्रेस गवर्नमेंट कसाब के थ्रू ये पता लगाती है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उसके बाद पाकिस्तान में क्या होता है? रहमान डकैत 2009 में डेथ हो जाती है, अरशद पप्पू 2013 में डेथ हो जाती है, असलम चौधरी जनवरी में 2014 में डेथ हो जाती है जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी। और जो मेन विलन होता है इलियास कश्मीरी, जिसको मेजर इकबाल दिखाया गया, उसका डेथ कब होता है? 2011 में। तो ये सब जो डेथ धुरंधर मूवी में दिखाया गया है ना, ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट का बदला था जो वो लोग ले रहे थे 2008 का अटैक का। समझ रहे हो बात को? तो जो धुरंधर मूवी में ये डायलॉग दिखाया गया है ना कि ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी, असल में ये मनमोहन सिंह के बारे में बोला गया है कि मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट जो है ना वो नया इंडिया है। वो घर में घुसा भी था और घर में घुस के मारा भी था सबको। धुरंधर मूवी देख के गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया और हमको ये समझ में आया कि 2008 में जो 26/11 का अटैक हुआ था उसका बदला कांग्रेस गवर्नमेंट ने चुन चुन के लिया है, सबको मार के खत्म किया है। इस मूवी को वही नापसंद करेंगे जो किसी पार्टी के चमचे हैं या फिर जो देश के खिलाफ सही में काम करते हैं, वरना ये मूवी बहुत अच्छा है। कांग्रेस का सच्चाई दिखाया कि कैसे कांग्रेस गवर्नमेंट जो था ना वो सबको मार के फाड़ दिया और हम लोग को इंडिया को सेफ रखा। प्रधानमंत्री जी ना तो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, फिल्म की फिक्र कर रहे हैं, धुरंधर की फिक्र कर रहे हैं। केरला फाइल झूठ है किसी ने बोला तो उस पर इनको दिक्कत आ गई। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? ये कैसे प्रधानमंत्री हैं आपकी नज़र में? राय ज़रूरी है। धन्यवाद।